हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का न्यूमेरिकल कूलम्ब्स लॉ पर है। चलिए इसको देखते हैं। कंसीडर द चार्जेस Q एंड माइनस Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। इस पर तीन चार्जेस प्लेस हैं इसके वर्टिक्स पर। ए पर Q, B पर भी Q और C पर माइनस Q। ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक चार्ज पर अलग अलग कितना नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से करते हैं, देखते हैं। अगर आप चार्ज Q की बात करेंगे जो A पर प्लेस्ड है, तो इसके सराउंडिंग में देखिए कौन कौन से चार्जेज हैं। एक्चुअल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर ही न्यूमेरिकल है। इस Q के इन्वायरमेंट में यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ पर एक चार्ज है माइनस Q। तो इस Q पर जो A पर प्लेस्ड है, इस पर जो चार्ज Q है जो B पर प्लेस्ड है, वो इस पर फोर्स लगाएगा इस Q पर, और इस Q पर ये माइनस Q भी फोर्स लगाएगा। ये दो चार्जेज हैं इसके सराउंडिंग में। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये चार्ज Q जो B पर प्लेस्ड है, ये इस Q पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। रिपल्सिव का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये फोर्स इस साइड में लगेगा। इसका नाम हम रख दे रहे हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है ना, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। A पर जो चार्ज Q है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इस B पर जो चार्ज प्लेस्ड है Q, उसके कारण। ठीक, अब इसी Q चार्ज पर जरा देखिए, ये माइनस Q है, चार्ज है Q3। तो यहाँ पर देखिए आपका साइन दोनों का डिफरेंट है, अनलाइक चार्जेज हैं। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसका आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इस तरफ हो जाएगा, और इसका नाम हम रख दे रहे हैं फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ठीक है, अब दो फोर्सेज इस A पॉइंट पर लग रहे हैं जिस पर कि Q चार्ज हमारा रखा हुआ है। अब अगर इसका हम रिजल्टेंट निकालना चाहें तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम कि कुछ दो कॉन्जिक्यूटिव साइड से दो फोर्सेज लग रहे हैं, FAB और FAC। इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में होगा, इसके डायगोनल पर पैरेललोग्राम के। ध्यान से देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है, ये भी 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से देखिए ये एंगल आपका बन जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहे हैं, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये 120 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, चलिए इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो डायरेक्शन निकालना और आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फोर्स ऑन A ड्यू टू B निकालते हैं। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है ना। फोर्स ऑन चार्ज Q एट A ड्यू टू चार्ज Q एट B। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग जानते हैं फार्मूला Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या है Q, Q2 की वैल्यू भी क्या है Q अपान डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, इसको हम L मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा FAB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जरा बताइए। इसकी डायरेक्शन अलोंग BA। ठीक है, अलोंग BA। ठीक है,
चलिए इसी तरह आप निकालिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट ए ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट सी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालिए, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। देखिए यहाँ पर Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, यहाँ पर देखिए माइनस Q है, लेकिन हम लोग कूलम्स लॉ में साइन नहीं रखते हैं, डायरेक्शन को अलग से हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। अभी इसका हम वेक्टर फॉर्म भी लिख के आपको दिखाएंगे, यहाँ पर साइन हमको नहीं रखना है। तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर का मतलब AC का स्क्वायर। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान AC, AC की भी वैल्यू आपकी L है तो L स्क्वायर, तीनों साइड बराबर हैं, इसको हमने L मान लिया है। अब जरा अगर इसको आप ध्यान से देखिए, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में रखना चाहें तो क्या होगा, FAB को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड तो ये है ही है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से ज़रा एक चीज़ और ध्यान से देखिए, FAB इक्वल टू FAC इक्वल टू हम F मान लेते हैं। देखिए FAB भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर आ रहा है, FAC भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर आ रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है, इसको हमने F मान लिया। तो अगर इसको हम रखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो कैसे रखते हैं वेक्टर फॉर्म में, सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन FAB, डायरेक्शन तो यहाँ हमने लिखा ही है अलोंग BA, तो चाहे तो आप BA कैप भी लिख सकते हैं, यहाँ पर किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं। तो BA कैप का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर अलोंग BA, ठीक है। इस तरह इसका यूज़ अभी हम लोग जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो वहाँ पर करेंगे। इसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए अब आपको FAB और FAC की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर देखिए FAB और FAC और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, ठीक है। अब सेम है तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्टेंट इसके बीचों बीच से जाएगा। ये 120 डिग्री बना रहा था, 60 डिग्री से ये रिजल्टेंट आपका जाएगा, ये आपका 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट आपका 60 डिग्री पे जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मतलब ये पैरेलल वेक्टर हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, अगर इसको हम FA मान लें, FA वेक्टर, ठीक है, ये आपका FAB वेक्टर है और ये FAC वेक्टर है। यहाँ से पैरेललोग्राम फॉर्म कर दीजिए, इसके पैरेलल ये लाइन हो जाएगी और इसके पैरेलल यहाँ से ये बना दिया हमने। तब आपका FAB और FAC का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, FA। देखिए ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इसकी एक साइड से FAB वेक्टर है, दूसरी साइड से FAC है, जिसके डायगोनल से रिजल्टेंट आपका शो होगा। अब हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और FA जो रिजल्टेंट आ रहा है इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग BC। ध्यान से देखिए, ये देखिए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, पैरेलल वेक्टर है। इस ट्रायंगल की BC की साइड से हम इसके FA वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते समय डायरेक्शन को आपको विशेष रूप से देखना है, ठीक है। तो हमारे पास FAB और FAC की वैल्यू पता है, हमें FA की वैल्यू निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ हम जानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ पर ये P है, ये Q है,
ठीक है, तो P चाहे इसको P मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं, तो एफ ए बी पी हो जाएगा तो एफ ए सी क्यू हो जाएगा, और एफ ए हमारा यही रिजल्टेंट है। चलिए मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो एफ ए हमारा हो जाएगा रूट एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी एफ ए बी सॉरी 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी कॉस, कितना एंगल बन रहा दोनों में, एफ ए बी और एफ ए सी के बीच कितना एंगल टोटल बन रहा है 120 डिग्री। ये 60 है तो ये पूरा कितना है 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक, तो कॉस 120 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ ए हमारा आ जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी इक्वल टू एफ, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ, कास 120 वैल्यू कितनी होती है -1, कास 90 प्लस 30 साइन 30 -1/2, कास 120 की वैल्यू -1/2। चलिए यहाँ वैल्यू रखिए, सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आपका आ जाएगा 2f स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा ये एफ स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा आपका रूट एफ स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ। तो एफ ए जो हमारा नेट रिजल्टेंट आया किसका, रिजल्टेंट ऑफ एफ ए बी एंड एफ ए सी, ये हमारा एफ ए है, या कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट ए। ठीक है ना, ये हमको निकालना था, तो एक आंसर हमारा आ चुका है। यहाँ लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन क्यू एट ए, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट ए, जो कि ए पर प्लेस्ड है, वही हमारा एफ ए है, और इसकी वैल्यू आ रही एफ, और एफ की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, याद है, देखिए एफ ए इक्वल टू एफ आया था, ठीक है ना, और एफ की वैल्यू दोनों एफ ए बी और एफ ए सी बराबर था, तो एफ ए बी या एफ ए सी वैल्यू जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका नेट फोर्स ऑन ए आ गया, या नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। सेम इसी तरह से अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q विच इज प्लेस्ड एट B भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इस B पर Q चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस Q चार्ज है, तो ये Q इसको इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा ये, इसको हम मान लेते हैं फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके इन्वायरमेंट में B पर जो चार्ज Q प्लेस्ड है उसके इन्वायरमेंट में दो चार्जेज हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q, और ये माइनस Q चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेचर अलग अलग डिफरेंट है, अनलाइक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर इस तरह फोर्स लगेगा, और इसका नाम हो जाएगा एफ बी सी, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अब देखिए यहाँ पर एफ बी ए अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ए बी आपका एल है, तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपान एल स्क्वायर, यही सेम वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आप एफ बी सी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, साइन को रखना नहीं है माइनस, तो Q इंटू Q अपान बी सी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, तो एफ बी ए और एफ बी सी की वैल्यू भी सेम आएगी, सेम इसी तरह से जैसे आपने
इधर वाले पार्ट को किया था फोर्स ऑन ए पर निकालने के लिए, तो यही वैल्यू सेम एफ वैल्यू ही यहाँ पर आएगी। यहाँ पर भी इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों फोर्स बराबर हैं, यहाँ पर 60 डिग्री बनाता हुआ इधर से आपका रिजल्टेंट जाएगा। ये पूरा एंगल 120 है, यहाँ से आप इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिएगा और यहाँ से इसके पैरेलल, तो ये आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप निकालें, सिमिलरली लिख देते हैं, आप निकाल लेंगे फोर्स ऑन चार्ज क्यू, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट कहाँ पर प्लेस है, बी पर। सेम यही सिचुएशन है, ध्यान से देखिए, एफ ए बी एफ ए सी यहाँ पर बराबर था, यहाँ पर एफ बी ए और एफ बी सी बराबर है, एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री है, यहाँ पर भी एंगल दोनों के बीच में 120 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है, ये 60 है, तो ये 120 है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और इसको हम मान लेते हैं ये आपका रिजल्टेंट बनेगा इसका डायगोनल से, और इसका नाम दे दिया हमने एफ बी वेक्टर। ठीक है, तो एफ बी की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड आएगा एफ बी, ये आपका आ जाएगा एफ, यही सेम और यही वैल्यू सेम आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। तो आपका नेट फोर्स ऑन आपने इस क्यू पर निकाल लिया जो ए पर है, और इस क्यू पर भी निकाल लिया जो बी पर है। अब यहाँ वाले चार्ज पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इस पर नेट फोर्स निकालना बचा हुआ है। अब देखिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर एफ ए बी का डायरेक्शन लिखना आपको बताए थे, सेम उसी तरह से एफ ए का भी आप डायरेक्शन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो एफ ए वेक्टर अगर आप लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड एफ और डायरेक्शन, अब देखिए एफ ए, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है 60 डिग्री, 60 ये पैरेलल वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन में मतलब बी सी की डायरेक्शन में ही आपका एफ ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी कैप। यहाँ बी सी कैप क्या है, लिख देंगे वेयर बी सी कैप इज यूनिट वेक्टर along किधर, यूनिट वेक्टर along बी सी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको आप लिखना चाहें एफ बी वेक्टर, तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड एफ और इसके साथ इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, देखिए जरा एफ बी, ये 60 डिग्री, यहाँ से देखिए ये वाली साइड 60 डिग्री, तो इसके पैरेलल ये है। हम चाहते हैं किसी ट्रायंगल की साइड से इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो एफ बी की डायरेक्शन में कौन है, ए सी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी कैप। तो ए सी कैप क्या है, वेयर ए सी कैप इज यूनिट वेक्टर along किधर, ए सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी। तो हमने आपको नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट ए एंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट बी, ये दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोगों के पास नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट सी, ये माइनस क्यू है जो सी पर प्लेस है, इस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। इसको आप अपने आप निकाल सकते हैं, कोशिश करिए जरा, देखते हैं फिर। चलिए इसको मिटा देते हैं। जरा दिमाग लगाइए कैसे इसको निकाला जाए। नेट फोर्स ऑन हमें कहाँ पर निकालना है, सी पर। जरा ध्यान से देखिए, इस सी पर जो माइनस क्यू चार्ज है, इसके एनवायरनमेंट में ये दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू चार्ज जो ए पर प्लेस है और प्लस क्यू चार्ज जो बी पर प्लेस है। ये प्लस क्यू चार्ज जो ए पर प्लेस है या माइनस क्यू पर किधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेचर अपोजिट है, अनलाइक चार्ज है, तो अपनी तरफ खींचेगा। कहने का मतलब ये इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए।
इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने मतलब अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर नेचर अपोजिट है, अनलाइक चार्जेज हैं तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, अगर लाइक चार्जेज हैं तो दूर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। देखिए अपोजिट नेचर तो अंदर की तरफ ये वाला चार्ज अपने तरफ फोर्स लगाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए ये 60 डिग्री है एंगल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर FCA और FCB की वैल्यू आप निकालेंगे सेम उसी तरह से, FCA की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, साइन को रखना नहीं है। R डिस्टेंस वही है L, तो सेम वही वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। FCA की वैल्यू भी और FCB की वैल्यू भी वही सेम आएगी। चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ले दे रहे हैं। FCA इक्वल टू FCB और ये आपका आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए यहाँ पर जब FCA निकालेंगे तो Q1 Q है, Q2 Q है। FCB निकालेंगे तो यहाँ पर भी Q1 Q है और Q2 भी Q है, साइन को रखना नहीं है। तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन साइड FCA निकालेंगे तो CA स्क्वायर होगा, FCB निकालेंगे तो CB स्क्वायर होगा। CA और CB बराबर है, उसकी वैल्यू L है तो L स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हमने क्या माना था F, तो वही सेम फोर्स आ रहा है FCA इक्वल टू FCB इक्वल टू F। अब यहाँ पर देखिए ये इधर भी F फोर्स लग रहा है सेम, इधर भी वही फोर्स लग रहा है। अब देखिए अगर यहाँ से इसको पैरेललोग्राम की एक साइड से इसको मान लें, दूसरी साइड से इसको मान लें, तो जो डायगोनल होगा इसके बीचों बीच से जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं। 60 है तो 30 डिग्री से जाएगा। ये हमको पता है कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो सीधे जाके यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आएगा, मीडियन बन जाएगा ये। तो इसी पर आपका आएगा रिजल्टेंट और इसको हम मान लेते हैं FC वेक्टर। अब यहाँ से आप इसको पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा कर दीजिए और इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फोर्स बन जाएगा FC वेक्टर। ठीक है, अब आपको FC के नेट फोर्स ऑन C निकालना है। तो एक तरफ आपका FCA है, दूसरी तरफ FCB है और दोनों की वैल्यू सेम है। एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में 60 डिग्री। तो हम लोग फिर से पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। पैरेललोग्राम लॉ √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा लगा दीजिए, तो हमें मिल जाएगा FC फोर्स ऑन C। तो FC आ जाएगा √P स्क्वायर तो FCA का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA मतलब P इंटू Q इंटू cos थीटा। cos और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। सॉल्व कर दीजिए। FCA क्या है यहाँ पर F, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये FC हमारा आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर √3F स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3F। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑन C आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लोग चाहें कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस निकालना चाहें या रिजल्टेंट फोर्स बाई ऑल द फोर्सेस मतलब FA FB एंड FC, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको भी निकाल देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हमारा जो FC आया उसकी भी डायरेक्शन आप लिख सकते थे। चलिए डायरेक्शन भी लिखना आपको बता देते हैं। FC जो हमारा आया कितना आया √3F। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे √3F और इसके साथ आपको कोई यूनिट वेक्टर जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ लिख दें n कैप। तो n कैप को क्या लिखेंगे वेयर n कैप
इज अलोंग द बाइसेक्टर ACB, एंगल ACB। चलिए लिख दे रहे हैं, वेयर, आपको जानना चाहिए कैसे करना है, वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर along bisector along the bisector of angle ACB। ठीक है, इस एंगल ACB के देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ था, ये 60 डिग्री था, फोर्स बराबर थे, 30 डिग्री पर जाएगा, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, 60 डिग्री है टोटल, तो बाइसेक्टर के अलॉन्ग जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब नेट फोर्स निकालते हैं तीनों का अलग से, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे आपको निकालना है। अभी हमने निकाला FA, तो FA की डायरेक्शन किधर थी, इसकी डायरेक्शन में, तो आपका ये FA इधर जाएगा, ये FA वेक्टर। इसी तरह से ध्यान से देखिए FB किसकी डायरेक्शन में था, AC की डायरेक्शन में, तो इधर हमारा जाएगा F, कौन सा है ये, FB की डायरेक्शन इधर होगी। FB को इस ट्रायंगल की इस डायरेक्शन से शो किया था हमने, देखिए ये B है, इसके पैरेलल वेक्टर ये था। अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, FA FB, और FC किधर है, FC आपका नीचे है, इसको हम अलग से फिगर बना देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका है FB, और इधर आपका जा रहा है FA, और इधर आपका है FC। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। एंगल देखिए, ये देखिए FC है, FC से यहाँ का एंगल देखिए कितना है, ये 30 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये एंगल ज़रा बताइए कितना होगा, ये पूरा 60 था, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है 120। देखिए ये आपका था 60, ठीक है, और यही लाइन जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये 60 है, तो ये कितना बनेगा 120 प्लस 60 180, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 120 बनेगा। इसका मतलब यहाँ से FC से अभी यहाँ तक का एंगल 120 प्लस 30, ये 150 डिग्री है। अब आप ध्यान से देखिए FB और FA ये दोनों आपके बराबर थे, FA भी F था और FB भी F था, तो F और F बराबर हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बीचों बीच से जाएगा। अगर इधर पैरेललोग्राम फॉर्म कर दें तो इधर FA है, FA FB, तो इसके बीचों बीच से हमारा रिजल्टेंट बनेगा। इसके पैरेलल यहाँ से ड्रा कर दीजिए, और इसके पैरेलल यहाँ से, इस तरह की पोजीशन बनेगी, और यही हमारा रिजल्टेंट होगा। इसको हम R डैश बांध देते हैं। R डैश क्या है, रिजल्टेंट ऑफ FA एंड FB। ठीक है, तो ये कितना आएगा रिजल्टेंट, ये FA और FB के बीच कितना एंगल बनेगा, देखिए ये एंगल कितना बनेगा, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। देखिए ये 60 है, अपोजिट एंगल है जस्ट, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से अगर आप R डैश की वैल्यू निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो R डैश क्या आएगा, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, FA² + FB² + 2FA FB cos थीटा, और FA = FB क्या है, FA = हमारा FB, ये F के बराबर है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, आएगा आपका F² + F² + 2F × F cos 60। अभी जस्ट हमने निकाला था, तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, F² + F² 2F² और प्लस 2F² cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका √3F², 2F² + F² √3F², या इसको लिख सकते हैं √3F। ठीक है, ये R डैश आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इस R डैश और FC के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल आपने कितना निकाला था यहाँ पर, ध्यान से देखिए,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 प्लस 30 150 है, और ये 60 है, बीचों बीच से आपका रिजल्टेंट जाएगा तो 30 है, तो 150 और प्लस 30 तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आर डैश और एफ सी के बीच में। अब हमें जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स था हमारा वो क्या बनता, एफ वेक्टर क्या बनना चाहिए, एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। एफ ए और एफ बी का हमने रिजल्टेंट क्या निकाल लिया है, आर डैश, ठीक है, ये आर डैश आ गया है, तो इसको हम लोग आर डैश और प्लस एफ सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। और आर डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √3f। अब देखिए आर डैश और एफ सी ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ 180 डिग्री बन रहा है, तो डायरेक्ट हम घटा भी सकते हैं या पैरेललोग्राम ला लगाएंगे और यहाँ पर cos 180 कर देंगे, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, आर इसको मान लेते हैं, तो आर डैश माइनस एफ सी, ठीक है। देखिए आर डैश और माइनस एफ सी अपोजिट वेक्टर है, और आर डैश की वैल्यू कितनी आई, √3f, और एफ सी की वैल्यू कितनी आई थी, वो भी √3f आई थी, अभी हमने निकाला था √3f। देखिए दोनों कैंसिल हो गया और ये आपकी वैल्यू आ गई 0, तो आपका जो नेट है आर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो इस तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप ट्राई करिएगा, अभी हम और धीरे धीरे कराते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे और न्यूमेरिकल इसके पैरेलल में चलते रहेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।